अस्सलाम अलैकुम। आप लोग का फिर से शरीफ सवालों का सफ़र में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शाही अज़ादारी टीम आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है और आप लोग की हौसला अफजाई और हमारा साथ देने के लिए अब तमाम हज़रत का तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। आज इस प्रोग्राम का आगाज़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हदीस से शुरू करते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि खुदावंद मुताल को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अपने बाबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अली तुम में वो बेहतरीन शख्स हैं कि जिन्हें मैंने तुम्हारे दरमियान जानशीन बनाया और वो हमारे बाद इमाम और खलीफा हैं। मेरा सवाल ये है, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना मजलिसो अज़ादारी में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक सवाल जो ये सिलसिला रखा गया है, इसमें बहरहाल ये सवाल हुआ है कि मजलिस के दरमियान अज़ाख़ानों में जो लाइट वग़ैरह इस्तेमाल की जाती है बग़ैर हुकूमती परमिशन के या उसका बिल वग़ैरह नहीं दिया जाता, या गो कि इसको इस तरीक़े से कहा जाए कि जो बिजली चोरी की होती है। तो इसमें तो सराहतन उलमा कराम का तमाम का यही नज़रिया है कि बिजली को जो है चोरी करना हुकूमत से जायज़ नहीं है और उस पानी से वज़ू गुस्ल भी सही नहीं है। घर में और मजलिस वग़ैरह में, मस्जिद में भी हत्ता उसका हुक्म नहीं है कि वो बिजली इस तरीक़े से इस्तेमाल करना सही नहीं है। वस्सलाम। मेरा सवाल ये है, क्या माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी कर सकते हैं और इस्लाम में लव मैरिज एक्सेप्टेबल है? सलामुन अलैकुम। सवाल है कि आया लड़की माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? जवाब, बेहतर ये है कि लड़की अपने बाप या दादा से इजाज़त तलब करे, लेकिन अगर वो बाप या दादा से इजाज़त नहीं लेती और वो इतना शऊर रखती है कि जो वो कदम उठा रही है शादी का वो उसके हक़ में बेहतर है, तो शरअन इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो शादी कर सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि वो या तो अपने बाप से या अपने दादा से इजाज़त ले। लेकिन अगर उसको इतना तमीज़ और इतना शऊर है, वो जानती है बालिग होने के बाद, बालिग होने से पहले नहीं कर सकती है, बालिग होने के बाद अगर वो इतना शऊर और ये देख रही है कि मेरे हक़ में जो मैं फ़ैसला कर रही हूँ सही है, तो शरअन जायज़ है। सवाल नंबर 2, लव मैरिज का इस्लाम में जायज़ है? लव मैरिज से मुराद जो हम समझते हैं या जो दूसरे लोग समझते हैं, असलन वो है नहीं। लव मैरिज इस्लाम में ये है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को इस नज़रिए से देख सकते हैं कि उन्हें ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ाना है, यानी वो आपस में शादी करना चाहते हैं। इस नज़रिए से वो आपसी ख़यालात का इजहार एक दूसरे से कर सकते हैं। मसलन वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के बारे में लड़के से कह सकती है और लड़का उससे कह सकता है। इस्लाम में इन चीज़ों की सिर्फ़ इजाज़त है, और जिस तरीक़े से दुनियावी मामलात लव मैरिज में शामिल हैं वो सब इस्लाम में नाजायज़ हैं। इस हद तक लव मैरिज का तसव्वुर जो मैंने आपको जुमलों में बताया है कि वो अपनी बात उससे कहे बैठ कर के और वो लड़का अपनी बात लड़की से कहे, इस हद तक इस्लाम इजाज़त देता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है, क्या मुसलमान मौत के बाद आर्गन डोनेट कर सकते हैं और इस्लाम में पोस्टमार्टम जायज़ है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ये किया गया था कि इंसान के आज़ा उसके मरने के बाद क्या डोनेट किए जा सकते हैं? क्या किसी मोमिन के पोस्टमार्टम किया जा सकता है? जवाब ये है कि ये आज़ा और ये जिस्म सारा अल्लाह की अमानत है और अल्लाह की अमानत को अल्लाह तक सही व सालिम पहुँचाना है। लिहाजा हुक्म ये मिलता है कि शरीयत के एतबार से हमारे जिस्म के किसी उज़ू को भी हमारे मरने के बाद डोनेट नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम जहाँ तक हो सके
اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، اسے نہ کرنے دیں۔ اگر قانونی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو ہم مجبور ہیں، اس لیے کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری کے اعتبار سے اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کریں کہ نہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی عزاداری ٹیم آپ تمام کا شکر گزار ہے۔ اگر دین اور دنیاوی کے سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔